हेलो फ्रेंड्स, हम लोग रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन का टाइप 1 पढ़ चुके हैं। अब टाइप 2 देखते हैं। देखिए टाइप 2 में क्या है, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक बाई लीनियर, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक या 1 बाई क्वाड्रेटिक फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल के लिए। इसमें कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड के लिए हम लोग इसके बाद में पढ़ेंगे। देखिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल कह रहा है, इसके लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए एक मैं बता रहा हूँ, उस पर सभी उसी तरह से सॉल्व होगा। तो फर्स्ट नंबर को देखते हैं। या वाई इज इक्वल टू देगा कोई ना कोई फंक्शन क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक, तो इस तरह से दिया है पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर अपॉन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी दिया है, इतना दिया है। तो क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। वाई जिस तरह से लीनियर बाई लीनियर में करते थे, मल्टीप्लाई है तो करते थे, इस तरह से रहता था लीनियर ए एक्स प्लस बी पी एक्स प्लस क्यू, इस तरह से रहता था। तो देखो यहाँ से डोमेन कैसे लिखते थे, डोमेन क्या माइनस क्यू अपॉन पी, नहीं एक मिनट, एक्स का टोटल वैल्यू लाई करेगा। यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा, रियल माइनस, या किस पे जीरो हो रहा है तो इसको जीरो करा के देखो क्या आ रहा है, माइनस क्यू बाई पी। तो यह वाला पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो डोमेन हो गया। रेंज के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई पी वाई एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी आता था। अब देखो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, तो एक्स कॉमन ले लो, एक्स कॉमन लेंगे तो पी वाई माइनस ए और बी और ए वाई को क्यू वाई को इधर लाएंगे तो एक्स इज इक्वल टू बी माइनस क्यू वाई अपॉन पी वाई माइनस ए आ गया। अब यहाँ से देखो y का क्या वैल्यू हो सकता है, y का टोटल वैल्यू लाइक करेगा, लेकिन यह नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। तो जीरो किस पे हो रहा है, a अपॉन पी पे, तो a अपॉन पी पे जीरो हो रहा है। तो यह हो गया क्या, रेंज, और यह क्या हो गया, डोमेन। ठीक, इस तरह से करते थे। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो इसमें देखो डोमेन क्या दिया है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, मतलब डोमेन हो गया रियल नंबर। तो इसमें रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड के लिए बाद में देखेंगे कि कैसे सॉल्व होता है रिस्ट्रिक्टेड के लिए। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए वाई एक्स स्क्वायर प्लस, देखो अब बी वाई एक्स प्लस सी वाई इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, कितना हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, दोनों से कॉमन लेंगे ते वाई और इसको इधर लाएंगे तो माइनस पी, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक मिनट, ए वाई माइनस पी इंटू एक्स स्क्वायर। क्या प्रॉब्लम, देखो यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है, कॉमन ले ले तो बी वाई माइनस क्यू एक्स प्लस सी वाई माइनस आर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यह कंडीशन कब अप्लाई हो रहा है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, मतलब एक्स के रियल वैल्यू के लिए। देखिए यह क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में एक्स स्क्वायर एक्स और यह वाला कांस्टेंट टर्म में, यह वाला कांस्टेंट टर्म में फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल के लिए सेटिस्फाइड हो रहा है। तो एक्स क्या कह रहा है, रियल कह रहा है। एक्स जब रियल कह रहा है, एक्स बिलोंग्स टू रियल कह रहा है, जब रियल कह रहा है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका कह रहा है एक्स रियल है। एक्स जब रियल है मतलब एक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू पुट कर रहे हैं इसमें, जो कि रियल वैल्यू पुट कर रहे हैं, तब जीरो के इक्वल दे रहा है, तब इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो लेंगे। जब कहता एक्स इज इमेजिनरी बोलता, तब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या लेते हैं, डी लेस देन जीरो, तभी तो इमेजिनरी आता है। तो यहाँ पे एक्स क्या कर रहा है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल कह रहा है, रियल जब बोल रहा है तो ये वाला कंडीशन लगाएंगे, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेंगे। अब देखो अब क्या करेंगे, डी का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का वैल्यू कितना है, बी वाई माइनस क्यू वाई का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू कितना है, ए वाई माइनस पी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और सी वाला क्या इतना है, तो सी वाई माइनस आर और ग्रेटर देन इक्वल जीरो है। अब देखो
वाई में केवल क्वाड्रेटिक आ गया। देखो वाई है, इसमें एक्स कहीं इन्वॉल्व है नहीं है। वाई में एक इनक्वालिटी आ गया, तो यहाँ से वाई का जो भी वैल्यू आएगा, क्या इनक्वालिटी है तो कहीं ना कहीं इंटरवल में आएगा। वाई का जो भी इंटरवल आएगा वही हो जाएगा इसका रेंज। इसी को क्या बोलेंगे, रेंज। यहाँ से वाई का वैल्यू तो निकल ही जाएगा, कोई ना कोई इंटरवल आएगा। तो इस पे हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड कोई नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है तो इसका मतलब क्या, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है तो इसका मतलब डोमिनेटर वाला पार्ट कभी जीरो नहीं है। मतलब यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c क्या है, ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो है, कभी जीरो के इक्वल नहीं है। रिस्ट्रिक्टेड जब वो नहीं बोल रहा है, यहाँ पे रियल है, मतलब यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है तो कहने का मतलब क्या, डोमिनेटर वाला पार्ट ग्रेटर देन जीरो हो गया या लेस देन जीरो होगा। अगर जीरो होता तो जीरो पर चेक करते इसका वैल्यू क्या क्या आ रहा है, उसको देखते हैं। इसके बाद यार इस पे क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद उसको देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है, इफ़ x बिलोंग्स टू रियल देन फाइंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 9 अपॉन x² प्लस 2x प्लस 9। देखिए इसका डोमेन और रेंज लिखेंगे। रेंज कह रहा है हालांकि लिखने के लिए, लेकिन हम लोग डोमेन भी इसका देखेंगे। सॉल्व करते हैं इसको, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप लोग। देखिए लोचा किस में होता है, डोमिनेटर वाला पार्ट में x² प्लस 2x प्लस 9। यह क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए या लेस देन जीरो होना चाहिए। ठीक, तो यह क्या डिसाइड करता है कि ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो है, या डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करता है। देखो डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन जीरो आता है तो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट डाउनवर्ड ओपन अपवर्ड ओपन में देख सकते हो, जीरो आएगा तो कहीं ना कहीं ये एक्स एक्सिस को टच करते हुए जाएगा, अपवर्ड टच या डाउनवर्ड टच करते हुए जाएगा एक्स एक्सिस को। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो आएगा तो यह एक्स एक्सिस को ऊपर से टच भी नहीं करेगा, इस तरह से जाएगा। तो यही कंडीशन लिखा गया है कि इसका वैल्यू क्या, ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो आना चाहिए। तो इस पे हम लोग बात कर रहे हैं, इन दोनों पे हम लोग बाद में देखेंगे। तो देखिए की हुआ, इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, की दिक्कत है, डिस्क्रिमिनेंट से पता चल जाएगा ना इसका वैल्यू एग्जैक्ट इतना है कि नहीं। देखो इतना होना चाहिए, ठीक, इसका वैल्यू मतलब अभी इंटरवल मत लगाओ, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, तब देखो लगा, पहले ही लगा दो, पता चला डिस्क्रिमिनेंट कुछ दूसरे आ गया। तो d इक्वल टू b² तो 4 माइनस 4ac, तो 9 में 6 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 36। या कितना आया, देखो ये निगेटिव आएगा, जीरो आया, डिस्क्रिमिनेंट जीरो आया। इसका मतलब क्या, इसका कोफिशिएंट देखो 1 है, x² कोफिशिएंट 1 है, तो अपवर्ड ओपन होता, अपवर्ड ओपन मतलब अपवर्ड ओपन इस तरह से, अपवर्ड ओपन इस तरह से होगा। और डिस्क्रिमिनेंट क्या है, लेस देन जीरो है, तो एक्स इसको ना तो टच करेगा ना ही कट करेगा, तो इस तरह से आएगा। इसका मतलब जीरो से बड़ा है इसका वैल्यू। जब भी जीरो से बड़ा आएगा तो रिस्ट्रिक्टेड नहीं आएगा, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो होगा तभी रिस्ट्रिक्टेड आता है। तो देखिए इससे क्या पता चला कि यह इसका वैल्यू जीरो नहीं है, इस फंक्शन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू जीरो नहीं है। तो देखिए जब जीरो नहीं है तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, एक्चुअल में इसका ग्राफ कैसे आएगा, इस तरह से आएगा। तो एक्स का कुछ भी वैल्यू पुट करो, यह ग्रेटर देन जीरो देगा, एक्स बिलोंग्स टू रियल, एक्स का कुछ भी वैल्यू पुट करो यह ग्रेटर देन जीरो देगा, जीरो कभी नहीं देगा। तो ठीक, तो यहाँ से डोमेन क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। एक्स का टोटल वैल्यू सेटिस्फाइड हो रहा है इस फंक्शन में। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, हम लोग को निकालना क्या है, रेंज। अब तो पता चल गया रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, तो देखो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। तो y² प्लस देखो 2 में y से मल्टीप्लाई 2yx प्लस 9y, इतना तो आ जाएगा इज इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 9। यहाँ देखो x² तो इसको कॉमन लेंगे तो y माइनस 1 x², फिर से यहाँ से और यहाँ से देखो 2y माइनस 2 को कॉमन करेंगे तो x हो जाएगा, प्लस होगा माइनस में, तो इधर प्लस आ जाएगा, प्लस 9y
-9 इज इक्वल टू 0। अब देखो यह कंडीशन कब सेटिस्फाइड हो रहा है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल के लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल के लिए अप्लाई हो रहा है। यहाँ से क्या है, डोमेन रियल आया तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल है। इसे कहने का मतलब डोमेन को एक्स ही बोलते हैं यार, एक्स बिलोंग्स टू रियल है तो वहीं तो यहाँ पे वही बात लिखा गया है, कंडीशन एक्स रियल के लिए अप्लाई हो रहा है। तो देखिए इसमें एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स बिलोंग्स टू रियल है तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा। जब रियल कह रहा है तो डिस्क्रिमिनेंट कहीं ना कहीं ग्रेटर देन 0 होने का तो 100% चांस बनता है, 100%, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन अगर 0 लेंगे तो इसका इमेजिनरी आ जाएगा। एक्स इमेजिनरी बोलता है तो ये वाला लेते। जब रियल यहीं पे बोल दिया, देखो डोमेन रियल, यहाँ पे रियल लिखेंगे, यही बात यहाँ पे लिखा गया है और इसको एक्स बिलोंग्स टू रियल कर रहा है तो डिस्क्रिमिनेंट कहीं ना कहीं ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा। तो 0 होगा तो अप्लाई करो। यही तो थ्योरी में बताए थे किस तरह से सॉल्व होता है। तो डी कितना होता है, बी स्क्वायर, तो 2y + 2। अब देखो इसमें से क्या करेंगे, 2 कॉमन कर सकते हो, 2 × y + 1 इस तरह से, इसका स्क्वायर -4ac, ए कितना है y - 1 और c कितना है, इसमें से 9 कॉमन ले लो तो 9y - 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू नहीं होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो निकाल सकते हो, देखो इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और y + 1 का स्क्वायर, तो 4 यहाँ पे है 4, तो कॉमन करते हैं अगर 4 को अगर कॉमन करते हैं तो यह कितना हो जाएगा, y + 1 का स्क्वायर माइनस y - 1, 9 से मल्टीप्लिकेशन होगा 9 और y - 1 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ से 4 कॉमन किए और यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ठीक समझ गए होगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आएंगे, देखिए y + 1 का स्क्वायर दिया है -9 को लिख सकते हैं 3y - 1 का होल स्क्वायर, वही बात लिखा गया है यार, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, y - 1 टोटल डाल दिए इस तरह से। अब देखो यहाँ a² - b² पर तोड़ दो, a - b तो a + 1 - 3y और माइनस प्लस हो जाएगा +3 इस तरह से हो जाएगा, और a + b कितना हो जाएगा, y + 1 + 3y - 3 इज इक्वल टू नहीं होगा, ग्रेटर देन इक्वल 0 है, ग्रेटर देन इक्वल 0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से 3y में से इसको सब्सट्रैक्ट करोगे, चाहे 3 + 1 4 हो जाएगा, 3 2y और यहाँ से देखो 4y और -2 ग्रेटर देन इक्वल 0। अब यहाँ से देखो, यहाँ से 2 कॉमन कर सकते हो, या टोटल इक्वेशन में 2 से डिवाइड करा दो या 4 से डिवाइड करा दो, 2 से इसमें 2 से इसमें, और पॉजिटिव से डिवाइड करने में साइन में कोई चेंज नहीं होता है, तो 2 - y और इसका क्या इतना हो जाएगा 2y - 1 ग्रेटर देन इक्वल 0। अब देखो क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे देखो क्या आया, इतना आया, इससे देखो इंटरवल लिख सकते हो, x का वैल्यू क्या आ रहा है 1, 2, y का वैल्यू 2 आ रहा है और 1/2, तो 1/2 और 2। अब देखो यहाँ पे y का पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो नीचे से चालू होगा और साइन ऑड है तो अल्टरनेट चेंज होते रहेगा इस तरह से। देखो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव वाला पार्ट लेना है, और देखो इक्वल का रहता है, दोनों पॉइंट इंक्लूडिंग होगा। अब देखो यहाँ से y बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा 1/2 से, या इंक्लूडिंग है 1/2 और 2, इतना हो जाएगा। y का क्या वैल्यू आया, इतना आया, और y को हम लोग क्या बोलते हैं, y को रेंज बोलते हैं। रेंज कितना है, रेंज बिलोंग्स टू 1/2 से 2, यही हो गया इस क्वेश्चन का रेंज, और डोमेन क्या हो गया रियल। अब देखिए यह इस पे तो आप लोग कर सकते हैं। अब
इस तरह से कोई भी क्वेश्चन है रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो, मतलब इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 डिस्क्रिमिनेंट निकाल के चेक कर लेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट इसका ग्रेटर देन 0 आता है तब उसको देखते हैं रिस्ट्रिक्टेड के लिए। क्वेश्चन है फाइंड द रेंज एंड डोमेन, मतलब इस क्वेश्चन का रेंज एंड डोमेन फाइंड करना है। देखिए पहले चेक करते हैं डोमिनेटर वाला पार्ट कहीं 0 तो नहीं हो रहा है, तो x² प्लस 2x माइनस 1 इस तरह से आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, x बिलोंग्स टू रियल हो जाएगा। लेकिन अगर 0 के इक्वल आ गया तो क्या करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। d इक्वल टू कितना होता है b², तो 4 माइनस 4ac, तो माइनस प्लस 4 हो जाएगा। इसका वैल्यू आया 8, तो d का वैल्यू 8 आया जो कि ग्रेटर देन 0 है। जब d का वैल्यू ग्रेटर देन, यहाँ लिख लेते हैं d 8 आया, d ग्रेटर देन 0 है, तो d ग्रेटर देन 0 होता है तो कहीं ना कहीं x एक्सिस को, इसका ग्राफ किस तरह से होता है इस तरह से, और x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा d ग्रेटर देन, तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इस फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे यही ना अल्फा होता था और बीटा, d ग्रेटर देन 0 पर इसका 2 रूट आएगा अल्फा और बीटा, और इस पे इस फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। तो वो अल्फा बीटा निकालेंगे कहाँ कितना आ रहा है, अल्फा कितना आ जाएगा और इसका वैल्यू कितना हो रहा है 0 हो रहा है किस पे, अल्फा और बीटा पे। इसका वैल्यू 0 हो रहा है किस पे, अल्फा और बीटा पे, तो इससे अल्फा निकालेंगे, तो अल्फा है इक्वल टू, देखिए परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है तो इसका इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है तो डिस्क्रिमिनेंट ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, -b माइनस √d/2, इस तरह से अप्लाई करके निकाल सकते हैं। यहाँ से वो वाला फार्मूला अप्लाई करिएगा तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू -1 √2 और बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा -1 प्लस √2, ठीक। अल्फा और बीटा का वैल्यू है, और अल्फा -1 माइनस √2 और बीटा -1 प्लस √2 पर इस फंक्शन का वैल्यू 0 आएगा। तो यह क्या 0 नहीं होना चाहिए, मतलब इसको लिख सकते हैं x माइनस अल्फ़ा, इसको लिख सकते हैं इस तरह से x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। इसको 0 नहीं कराना है, नहीं होना चाहिए। ये 0 हो रहा है अल्फ़ा और बीटा पे, तो x यहाँ से कितना आ गया, x का वैल्यू इतना पर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से x का 2 वैल्यू आ रहा है, एक इतना और एक इतना, तो x बिलोंग्स टू कितना, इसमें x का टोटल वैल्यू लाइक करेगा लेकिन इसी 2 पॉइंट पर लाइक नहीं करेगा, -1 प्लस √2। देखिए मतलब इस दोनों पॉइंट पे डोमिनेटर वाला पार्ट 0 हो रहा है तो इन दोनों पॉइंट को सब्सट्रैक्ट कर देंगे रियल से, यही हो गया इसका डोमेन। क्या हो गया, डोमेन हो गया। जब डोमेन इतना हो गया तो रेंज के लिए क्या करेंगे, सेम वही कंडीशन यार, मल्टीप्लाई करो, ठीक। इसको रिमूव करते हैं और डोमेन निकालेंगे हम लोग। देखो यहाँ से क्या करेंगे, डोमेन निकालेंगे, डोमेन तो पता चल ही गया, अब रेंज निकालेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे y(x² प्लस 2yx माइनस y इक्वल टू 8x माइनस 4। तो देखो यहाँ से y(x² प्लस 2y माइनस 8x प्लस 4 माइनस y इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यह इसके में x का वैल्यू क्या लाइक कर रहा है, x बिलोंग्स टू रियल -1 माइनस √2 और -1 माइनस प्लस √2, इतना x लाइक कर रहा है, मतलब x कोई ना कोई रियल है। ये दोनों पॉइंट छोड़ के x रियल लाइक कर रहा है, तो कहने का मतलब क्या है, इसका भी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा। अरे भाई यही दोनों पॉइंट लाइक नहीं कर रहा है, ये दोनों पॉइंट पे मान लीजिए ये वाला पॉइंट इस तरह से वाला, ये दोनों पॉइंट नो लाइक नहीं कर रहा है, ये दोनों पॉइंट लाइक नहीं कर रहा है, तो ये सब पॉइंट लाइक कर रहा है ना, तो रियल वैलिड है, तो रियल आ रहा है। तो x रियल कब आता है, d ग्रेटर देन 0 पे, d ग्रेटर देन 0 पे रियल आता है। तो अप्लाई करो फार्मूला b² तो 2y माइनस 8 है
का होल स्क्वायर माइनस 4a कितना है, y है, और c 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो 8 हो जाएगा, तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, और इसको देखो, और माइनस इसमें से कॉमन लोगे तो प्लस हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो वाई स्क्वायर माइनस 4y, या मल्टीप्लाई कर दो y से ही, और देखो यहाँ से 4 है, इसमें से 2 कॉमन लोगे तो 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और y माइनस 4 बच जाएगा इक्वल टू 0। इतना आ गया की प्रॉब्लम। अब देखो की करेंगे यहाँ पे, अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे y माइनस 4 का होल स्क्वायर है, अगर इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो यह प्लस बन जाएगा, और यह कितना हो जाएगा, y माइनस 4 बच जाएगा, इतना बच जाएगा। अब देखो y माइनस 4 है, तो इसमें y माइनस 4 अगर कॉमन करते हैं तो y माइनस 4 एक बचेगा, और एक क्या बचेगा, 1। इतना कर सकते हो, इस तरह से कर ही सकते हो। अब देखो यहाँ से y का वैल्यू इसको इस तरह से लिख सकते हैं, y माइनस 4 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y का वैल्यू क्या है, एक 4 और एक 3, y का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2 आ गया, एक 4 और 1 मिनट, यहाँ पे इक्वल नहीं है, यहाँ पे ग्रेटर देन है, सॉरी ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन लगाओ, और इसको रिमूव करो, इसको रिमूव करो, ग्रेटर देन है, तो यहाँ से एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है, इंटरवल कोई ना कोई इंटरवल आएगा। देखो यहाँ से 3 आया एक, और एक 4 आया, तो इस तरह से कर सकते हो। यह वाला नेगेटिव पॉजिटिव ग्रेटर देन का इक्वल कर रहा है, तो बोथ पॉइंट इंक्लूडिंग होगा। और देखो y बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू 3 क्लोज इंटरवल 4 टू इन्फिनिटी। यह हो गया क्या, y का वैल्यू। y क्या होता है, रेंज हो गया इतना, और डोमेन हो गया इतना। तो इस तरह से कर सकते हो। रिस्ट्रिक्टेड के लिए यह रिस्ट्रिक्टेड है, और यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, देखो 0 आ रहा है। जीरो किस पॉइंट पे आ रहा है, x का 2 वैल्यू यहाँ देखो, इतना पे 0 आ रहा है, तो इन दोनों पॉइंट को रियल से सब्सट्रैक्ट करा देंगे। ठीक, इस तरह से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेंज एंड डोमेन। इस क्वेश्चन का रेंज एंड डोमेन निकालना है, तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिए आप लोग। देखिए सबसे पहले चेक करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 कहीं तो 0 नहीं हो रहा है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट से ही पता चलेगा d इक्वल टू बी स्क्वायर, तो 9 माइनस 4ac, तो 8, और 8 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 48। देखिए यह डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, निगेटिव आ गया। डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आया तो इसका मतलब ग्राफ अपवर्ड ओपन होगा या डाउनवर्ड ओपन होगा, एक्स स्क्वायर कभी कट नहीं करेगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक, जब ग्रेटर देन 0 आ रहा है, किस कंडीशन पे है, इस फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं, नीचे लिख लो एक बार, इसका वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 ग्रेटर देन 0 होगा। किस कंडीशन पे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल के लिए। तो डोमेन क्या हो रहा, डोमेन x बिलोंग्स टू रियल, डोमेन x ही को तो बोलते हैं, या डोमेन बिलोंग्स टू रियल लिख लो, की प्रॉब्लम है, बिलोंग्स टू रियल। अब देखो, अब रेंज के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो 2y स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3y माइनस 1x प्लस 6y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इतना होगा, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लोगे आप लोग। इतना आएगा तब क्या करेंगे, अब देखो ये क्या कंडीशन हो रहा है, देखो यहाँ डोमेन क्या कर रहा है, x बिलोंग्स टू रियल के लिए, x रियल के लिए हो रहा है, x रियल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल 0 हो रहा है। 0 होगा तभी तो x एक्सिस पे 2 पॉइंट पर कट करेगा या टच करेगा, तभी तो रियल आएगा। जब लेस देन लेंगे तो इमेजिनरी आ जाएगा, जबकि कह रहा है रियल, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का वैल्यू कितना, 3y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितना है 2y, c का वैल्यू 6y माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल 0। अब देखो आते हैं हम लोग इधर की तरफ।
अब देखो 3y माइनस 1 है, यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 अगर कॉमन लेंगे तो देखो 2 कॉमन लेंगे तो 3y माइनस 1 हो जाएगा। तो 3y माइनस 1 का होल स्क्वायर तो दिया ही है इसमें। अब देखो 4 और 2 8 हो जाएगा, और इसमें से 2 लेंगे तो 16y हो जाएगा, और 3y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल 0 हो जाएगा। अब देखो 3y माइनस 1 और 3y माइनस 1 है, तो 3y माइनस 1 कॉमन कर सकते हैं, तो 3y माइनस 1 हो जाएगा, और 16y ग्रेटर देन इक्वल 0, और 3y माइनस 1, और इसको देखो 3 और 16 में से 3y गया, कितना हो जाएगा माइनस 13y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल 0। अब देखो इसमें से अगर माइनस कॉमन लेते हैं, इसमें से माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो 3y माइनस 1 तो कितना 13y प्लस 1 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे है, और माइनस इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इधर 0 में माइनस से मतलब कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन डायरेक्टली चेंज हो जाएगा और यह माइनस गायब हो जाएगा। देखो यहाँ से इंटरवल आ रहा है 1/-1/13 माइनस 1/13 और 1/3 और देखो इसका इंटरवल इस तरह से जाएगा। देखो इक्वल कर रहा है तो बोथ पॉइंट इंक्लूडिंग होगा, प्लस वाला हो जाएगा और माइनस प्लस। अब देखो क्या करेंगे, लेस देन कह रहा है तो ये वाला पार्ट होगा, तो y बिलोंग्स टू कितना होगा माइनस 1/13 टू 1/3, और यही क्या हो गया रेंज, इस फंक्शन का रेंज हो गया, यही हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। रेंज हो गया इतना और डोमेन हो गया रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेंज एंड डोमेन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। इसका डोमेन और रेंज फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, चेक करेंगे डोमिनेटर वाला पार्ट एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 6 0 तो नहीं हो रहा है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे डी इक्वल टू बी स्क्वायर, तो 1 माइनस 4ac, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा 24, ये हो गया 25 के इक्वल आ गया। तो यह डिस्क्रिमिनेंट क्या आया ग्रेटर देन 0 आया, ग्रेटर देन 0 आया तब तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो क्या करेंगे, तो इसका फैक्टर इसका देखते हैं, इसमें इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, तो इसमें अल्फा और मतलब x का 2 वैल्यू आएगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा होगा, तभी तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है यार। अपवर्ड ओपन या डाउनवर्ड ओपन किसी कंडीशन में देख लो, एक्सिस को कहीं ना कट, और इस पॉइंट पे इस फंक्शन का वैल्यू 0 हो रहा है, फंक्शन का वैल्यू 0 मतलब y का वैल्यू 0 हो रहा है। 0 जब हो रहा है तब तो की करेंगे, जिसका वैल्यू 0 हो रहा है तो इसका y का वैल्यू इन्फिनिटी हो रहा है, तो इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट होता है, तो इसमें से x का वैल्यू निकालो की हो रहा है, तो देखो परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो यहाँ से x का वैल्यू देखो, यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x 0 कराओगे तो यह 0 नहीं होना चाहिए, 0 क्या नहीं होना चाहिए, तो x का वैल्यू की रखते हैं, x का किस किस पॉइंट पे 0 हो रहा है, x इक्वल टू अगर निकालोगे ना इसका फैक्टर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा एक्स माइनस एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 2, ठीक इस तरह से हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू देखो यहाँ से आ रहा है, एक तो -3 और एक 2, दोनों पॉइंट को नहीं लेंगे, क्या करेंगे दोनों पॉइंट को नहीं लेंगे। अब देखो यहाँ से तब डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन बिलोंग्स टू रियल -3 और 2, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो रेंज लिखेंगे, तो देखो इसको y इक्वल टू क्या है, अब चेक करेंगे, देखो क्वाड्रेटिक y क्वाड्रेटिक है, तो ऊपर वाला कहीं फैक्टर फॉर्म में तो नहीं आ रहा है, नीचे वाला तो फैक्टर फॉर्म में आ रहा है x प्लस 3 और x माइनस 2 के फॉर्म में नीचे वाला आ रहा था, और ऊपर वाला फैक्टर फॉर्म में आ रहा है कि नहीं चेक करेंगे, चेक करो ऊपर वाला, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, इजी हो जाएगा। इसका फैक्टर फॉर्म आएगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो परफेक्ट स्क्वायर रूट आएगा।
तो फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। देखो इसका फैक्टर फॉर्म x-2 और x-1 आ गया। की प्रॉब्लम। अब देखो हम लोग क्यों फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किए। फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने से हम लोग को फ़ायदा हो रहा है। देखो x-2 कैंसिल हो रहा है, x-2 कैंसिल हो रहा है। तो कब x क्या 2 नहीं होना चाहिए, लेकिन x 2 नहीं होना चाहिए और x भी -3 नहीं होना चाहिए। तो y इक्वल टू कितना आ गया, x-1 और x + 3। x क्या नहीं, x 2 नहीं होना चाहिए, x -3 नहीं होना चाहिए। तो देखो 2 पर इसका वैल्यू पुट करते हैं, 2 पर इसका वैल्यू निकालते हैं। तो 1 मिनट इधर आ जाओ, इसको नीचे लिख लेते हैं। x क्या -3 भी नहीं होना चाहिए। अब देखो इस पे 2 पे y का वैल्यू निकालते हैं। 2 पे या अभी छोड़ दो, अभी हम लोग क्या, इसके बाद इतना तो पता चल गया, इतना तो कर ही सकते हो। अब देखो अब रेंज निकालने के लिए क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो यह इस तरह से आएगा y-1 x और तेरे को यहाँ पे +3y + 1 = 0 आएगा। तो यहाँ से देखो x = कितना आएगा, 3y + 1 अपॉन 1 - y। 1 मिनट, यहाँ से हम लोग को x-1 है ना, x-1 है और x + 3 है। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरह से आएगा 4x। 1 मिनट यहाँ पे कर ही लेते हैं हम लोग, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ ठीक ही तो लिखे थे यार, yx + 3y = x-1। तो देखो अगर यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, x कॉमन लोगे तो y-1 और माइनस है तो माइनस कॉमन ले लो तो 1 और उधर जाएगा तो माइनस में होगा +3y ब्रैकेट क्लोज। और x = कितना आएगा, 3y + 1 अपन यहाँ से 1 - y, इसमें से माइनस कॉमन लोगे, माइनस कैंसिल हो जाएगा तो इतना आ जाएगा। देखो y का वैल्यू यह कितना नहीं हो, y का वैल्यू कभी भी -1 नहीं होगा। तो यहाँ से y बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, रियल -1 यह हो गया। और देखो यहाँ पे हम लोग गलती कर देंगे, इसको बोलेंगे डायरेक्ट रेंज, लेकिन रेंज या एक्चुअल में इतना नहीं होगा। अब देखो x यहाँ पे क्या बोला गया है, 2 के इक्वल और -3 के इक्वल नहीं होना चाहिए, x 2 के इक्वल और -3 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 पे इसका वैल्यू पुट करके देखो, y2 पे एट x = 2 पे इसका वैल्यू पुट करके देखो कितना आ रहा है। 2 पुट करोगे x का वैल्यू तो देखो 1 आ रहा है, 1/5 और 3 नहीं होना चाहिए। y एट x = 3 पर इसका वैल्यू पुट कर देखो, 3 - 1 2 अपॉन -3 देखो सॉरी, वहाँ उस नोमरेटर में कितना है -4 और डोमिनेटर में 0। देखो यह इन्फिनिटी की तरफ चल गया, इन्फिनिटी, तो इसको -3 x -3 नहीं होगा। तो इन्फिनिटी क्या, डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसको नहीं लेंगे। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो रेंज को क्या लिखेंगे, रेंज बिलोंग्स टू कितना आया, रियल माइनस और नॉट इक्वल टू x नॉट इक्वल टू 2 पर 1/5 आया है, तो 1/5 को भी नहीं लेना है। और इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी आ गया, डज नॉट एग्जिस्ट, इन्फिनिटी को तो लेते ही नहीं है। रियल माइनस कितना आया, -1 आया है, लेकिन एट x = 2 पे कितना आया, 1/5 आया है, तो 1/5 को भी नहीं लेंगे। और इन्फिनिटी क्या, डज नॉट एग्जिस्ट, तो एग्जिस्ट ही नहीं है तो उसको लेंगे ही नहीं। तो इतना हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल रेंज। यहाँ पे चेक करना रहता है, और सारा जितना भी क्वेश्चन किया हम लोग उसमें भी चेक करोगे ना, डोमेन दोनों पॉइंट पे इस फंक्शन का वैल्यू, दोनों पॉइंट पे इस फंक्शन का वैल्यू चेक करोगे ना, तो वह इन्फिनिटी आ रहा है, इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट होगा, इसलिए उसको वैल्यू नहीं लेते थे। लेकिन यहाँ पे इस फंक्शन का एग्जैक्ट वैल्यू आ गया 1/5, तो इसको भी नहीं लेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और उसमें लोकेशन या पोजीशन ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का।